इस फोटो में दिखाई दे रहा लड़का जिसका नाम साहिल है, इसकी उम्र महज 14 साल थी। सीआईएसएफ के जवान ने सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि साहिल ने 10 रुपए उठा लिए थे। 29 नवंबर 2025 की शाम दिल्ली के शाहदारा इलाके में मानसरोवर पार्क के पास एक बारात आई हुई थी। नाच गाने का माहौल था और लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन ये शादी कब मातम में बदल गई लोगों को पता ही नहीं चला। 14 साल का साहिल जो एक मुस्लिम गरीब परिवार से था, साहिल शाम के समय अपने कुछ दोस्तों के साथ मानसरोवर पार्क के पास चला जाता है जहाँ पर बारात आई थी। लेकिन साहिल को क्या पता था कि उसके घर से निकले ये कदम कभी अपनी दहलीज पर वापस लौटेंगे ही नहीं। शादी में पहुंचने के बाद साहिल की एक सीआईएसएफ के जवान के साथ किसी बात पर बहस हो जाती है और गुस्से में आकर उस सीआईएसएफ जवान ने साहिल को गोली मार दी। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ एक बहस थी या इसके पीछे कोई और बड़ा कारण छुपा है, जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक और आप देखने वाले हैं द मर्डर केस ऑफ 14 ईयर्स ओल्ड साहिल। साहिल एक बहुत ही मेहनती लड़का था और गरीब परिवार की होने की वजह से उसे काम करना पड़ता था। साहिल अपने लोकल एरिया में किराना स्टोर्स पर दूध सप्लाई का काम करता था। साहिल के पिताजी को कुछ सालों पहले लकवा लग गया था, जिसके कारण 14 साल की उम्र में ही साहिल के ऊपर परिवार की जिम्मेवारी आ गई। लेकिन 29 नवंबर की शाम साहिल की जिंदगी की आखिरी शाम थी। 29 नवंबर को साहिल अपने कुछ दोस्तों के साथ मानसरोवर पार्क के पास वो बारात देखने चला जाता है। आमतौर पर देखा जाता है कि शादी जैसे माहौल में लोग अपनी खुशी बयां करने के लिए नोट को हवा में उड़ाते हैं। जैसे ही साहिल अपने दोस्तों के साथ वो पैसे उठाने लगा, इसी बात पर सीआईएसएफ के जवान मदन गोपाल तिवारी को गुस्सा आ जाता है। मदन गोपाल तिवारी का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारते मारते इस तिवारी ने साहिल की टांग तोड़ दी। पीछे से जाके उसके बाल पकड़ के उसे गाड़ी के पीछे ले गए, ट्रक के पीछे। उसे पहले डंडों से मारा, लात भूसे पसली वसली में इतना मारा, टांग वांग समझ लो टूटी गई है उसके, इतना मारा है। और जब इससे भी मन नहीं भरा तो वापिस आकर मदन गोपाल तिवारी ने 14 साल के साहिल को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार दी। मेरे भाई ने पूछा, अंकल मेरी गलती तो बताओ, क्या है तुम मार रहे हो मेरे को? तो इतने में उसने निकाला, कोक करी, सीधा मार दी। कई लोगों ने बताया कि साहिल ने सिर्फ 1-2 नोट ही उठाए थे, जिसे देखकर तिवारी नाराज हो गया। जब बातचीत दोनों के बीच ज़्यादा तेज हो गई तो तिवारी ने फायर कर दिया और गोली सीधा साहिल के सिर में जाके लगी और वो वहीं गिर पड़ा। इसके बाद मानसरोवर पार्क के पास अफरा तफरी मच गई। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और इससे पहले कि साहिल को हॉस्पिटल लेकर जाते, इससे पहले ही साहिल इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। इसके बाद पुलिस ने मदन गोपाल तिवारी को उत्तर प्रदेश के इटावा से 14 साल के साहिल के हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई है। क्या मांग है मैम आपकी? आप यहीं रहती हैं? हाँ नहीं रहती हूँ, किराए पर? हाँ किराए पर रहती हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए सिर्फ, बस वो आदमी ये फांसी दो या सजा दो, कुछ भी दो, मुझे इंसाफ चाहिए। साहिल की माताजी का कहना है कि उनके बेटे के जाने के बाद उनका परिवार का सहारा छीन लिया गया। पूरे इलाके में दुख और गुस्से का माहौल है और अब लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। परिवार की इस आवाज ने इस घटना को दिल्ली के सबसे विवादित हत्याकांडों में से एक बताया है। साहिल की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने एक 10 रुपए का नोट उठा लिया था। क्या 10 रुपए के पीछे किसी की जान लेना जायज है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मदन गोपाल तिवारी जैसे लोग आज हमारे समाज के लिए कलंक हैं, जिसने एक बार भी नहीं सोचा उस 14 साल की छोटी से बच्चे को मारने से पहले। मदन गोपाल तिवारी तो अरेस्ट हो चुका है, लेकिन क्या साहिल के परिवार को इंसाफ मिलेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। और ये घटना पुलिस और सुरक्षा बलों पर सवाल उठाती है कि अगर जान बचाने वाले ही जान लेने लगेंगे तो इस देश की आम जनता का क्या होगा? क्या इस तरह की घटनाएं रोकी जा सकती हैं या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि न्याय की आवाज़ इंसाफ के कानों तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज लाते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।